अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। दो चीज़ें मुझे आप लोगों को आज बतानी है कि हम ऐसा क्या करें कि हमें इतना जल्दी भूख ना लगे, और हम ऐसा क्या करें कि हमें इतनी जल्दी प्यास ना लगे। भूख और प्यास को लेके बहुत सारे लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। और अगर भूख की बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर वो सहरी में 3 या 4 पराठे खा लेंगे तो उनको भूख नहीं लगेगी। उनका मानना ये है कि एक पराठा 2 से 3 घंटे चल जाएगा और फिर उससे अगला पराठा 2 से 3 घंटे चल जाएगा। इसी तरीके से उनके 10 से 12 घंटे गुजर जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। क्योंकि आपके मैदे को 1 से 1.5 घंटे में खाली होना होता है। आप जो भी खुराक खाते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, आपका मैदा 1 से 1.5 घंटे में उन्हें हजम करता है और वो नीचे आंतों में भेज देता है और वहाँ से वो उस एब्जॉर्ब होता है और आपके खून में आपको न्यूट्रिशन और जो मिनरल्स हैं वो देता है। तो इसका मकसद ये है कि 3 या 4 पराठे खाने से आपको कोई इतनी पूरा दिन एनर्जी नहीं मिलेगी। हाँ, ये लाजमी है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो एक बैलेंस्ड खाना हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन हो, लिपिड्स और फैट हो। तो जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अगर वो आप लेंगे तो उनका जो हाजमा है या जो हज़म होते हैं वो कम रफ्तार में होते हैं। तो और प्रोटीन भी ऐसे है, फैट भी ऐसे है। तो ऐसे है कि अगर आप चिकन या गोश्त का सालन लेंगे और अगर आप पराठा लेंगे जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो भी ऐसे कि अगर चक्की वाले आटे का आप पराठा लेंगे तो वो थोड़ी देर बाद हजम होगा। तो पराठे को लेके आप ये समझ सकते हैं ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो इनको हजम होने में टाइम लग सकता है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप 4 या 5 पराठे लेंगे और वो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा क्या करें कि आपको प्यास ना लगे पूरा दिन। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सहरी के टाइम 4-5 गिलास पानी पी लेते हैं और उनको लगता है कि ये जो पानी है ये पूरा दिन इनका चल जाएगा और इनको पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। ये भी बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके जिस्म को जितना पानी चाहिए होता है वो उतना रखता है और बाकी आपकी किडनीज जो गुर्दे हैं वो पेशाब की शक्ल में बाहर निकाल देते हैं। ज़्यादा पानी पीने से यही तो होगा कि आप बार बार वॉशरूम जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वालिटी है कुछ जानवरों में तो हो सकती है, जिस तरह के ऊँट है वो पानी स्टोर कर लेता है, लेकिन इंसान के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि वो पानी स्टोर करें। आप अगर 4 से 5 गिलास पानी सहरी के टाइम पिएंगे तो आपको 1-1.5 घंटे में वॉशरूम आएगा। और उसके बाद वो जो आप ये चीज़ एक चीज़ नोट करेंगे, जब आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो आपको जो पेशाब आता है वो सफ़ेद कलर का आता है। तो आपके गुर्दे जल्दी से उसको बाहर निकाल देते हैं आपके जिस्म से। और उसके बाद क्योंकि आपके गुर्दों को ये चीज़ नहीं पता कि आपने अगले 3 या 4 घंटे या 8 घंटे बाद पानी पीना है, अगले 8 घंटे में आपने पानी नहीं पीना और आपको रोज़ा है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादा खाना खाने से और ज़्यादा पानी पीने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रोज़ा नहीं लगेगा। हाँ, आप एक नॉर्मल मिकदार में कम ना खाएं, नॉर्मल मिकदार में जितना खाना खाते हैं उतना खाएं और नॉर्मल मिकदार में जितना पानी पीते हैं उतना पी। इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजरेगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।